जो इंसान अल्लाह से रहमत और फजल समेटने की ख्वाहिश रखता है, उस इंसान को सबसे पहले दूसरे लोगों को माफ करना जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाली ज़ात है और वो माफ करने वालों को ही पसंद करता है। जो इंसान अल्लाह से तो ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसकी तमाम हाजात पूरी करे, और आखिर में जब हिसाब का दिन हो तो अल्लाह उसे माफ कर दे, उसे चाहिए कि वो कोई भी अमल करने लगे उससे कबल दूसरों को माफ करे। माह मुबारक का जहाँ एहतताम है, बड़े ख़ास दिन है ये आखिरी अशरी के, शब कदर की आमद है। तो तोहफा शब कदर में से एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको करने के बाद अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दो इंसानों को कोई दुनिया की ताकत दुदार नहीं कर पाएगी। इसमें सूरह कदर और एक आयत मुबारका बताऊंगा जिसको ख़ास तरीके से वजीफे के साथ पढ़ा जाता है। तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दो इंसानों के रिश्ते में ऐसी बरकत पड़ती है कि कभी किसी ने सोचा ना हो। जहाँ दो इंसानों को नज़र लग गई हो, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि दो इंसान सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि शायद वैसे उनका रिश्ता, उनका ताल्लुक खराब हो गया, खला उनके ताल्लुक को नज़र लग गई होती है। सूफी पीर मोहम्मद फैज जोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो कोई भी उसकी, ये खास तौर पे आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत के मामला या दो इंसानों को जोड़ने के मामला एक अलग चीज़ है। कोई भी आपकी ख्वाहिश को, उसके लिए अगर इन आयात मुबारका को मिला के, यानी एक सूरा मुबारका एक आयत मुबारका, इसको मिला के पढ़ दिया जाए तो अल्लाह के फजल से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह दिल की मुरादें पूरी कर देता है। तो इस अमल को अगर आप यकीन के साथ किसी इंसान को पाने के लिए, उसकी मोहब्बत पाने के लिए, उसकी चाहत पाने के लिए करते हैं, तो अल्लाह के फजल से वो इंसान मिल के रहता है, दिल में चाहत पैदा हो के रहती है। यकीन कामिल कामयाबी अल्लाह की तरफ से, यकीन अल्लाह की ज़ात पे कामयाबी अल्लाह ज़रूर देता है। यहाँ एक बात जो लाजमन है, इस अमल को जैसे मैंने बताया कि किसी हाजत के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने इसको शब कदर के जो ख़ास अयाम होते हैं उनमें जब दिया और मोहब्बत के मामलात के लिए दिया, तो अल्लाह के फजल से आज तक, हालांकि मैंने उन दिनों में दिया था, आज के भी कमेंट्स देखेंगे दोबारा लोगों ने भी किए हैं। और ये लोग इस अमल को जब मैंने पहले दिया था तो लोग शब कदर या इन खास अयाम के अलावा भी करते रहे हैं, और इस अमल के करने से उन्हें फ़ायदा मिलता रहा। फ़ायदा अल्लाह की ज़ात दे रही होती है, फजल अल्लाह की ज़ात कर रही होती है। लेकिन एक अमल को जब एक ख़ास दिन के लिए, ख़ास वक़्त के लिए कहा गया होता है तो उसकी ताकत मज़ीद बढ़ जाती है। और आम दिनों में जब इस अमल को किया गया तो तमाम मैसेजेस, कमेंट्स आपके सामने हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तो ख़ास वक़्त जिसके लिए सिर्फ ख़ास तौर पे मुकर्रर किया गया है कि इस दिन अगर पढ़ा जाए तो मज़ीद फ़ायदा मिलता है। तो आज का दिन आपने पैसे नहीं जाने देना, इसको आज से लेके कल तक शाम तक किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी पढ़ेंगे, फ़ायदा लाजम मिलेगा। या आप लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आते रहते हैं, प्रेशर साहब चैनल पे ईमेल्स भी आती हैं, तो उनको जब पढ़ा जाता है तो ख़ास अयाम के लिए और ख़ास अमाल के लिए बहुत सी मेल्स आती हैं। जैसे एक बहन ने कहा था कि मेरे शोहर जो है वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा चल रहा है, इसके मुताबिक मुझे कोई ख़ास अमल बताएं। तो उसके मुताबिक मैं ये अमल बता रहा हूँ। बहन ने नाम बताने के लिए मना किया था, तो नाम नहीं मैं बता रहा। एक इसी तरह और बहन जो है वो अपना मसला इस तरह बयान करती है कि पीर प्रेशर साहब, मैं बड़ी अजियत में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे शोहर ना खर्चा देते हैं, ना
घर में सुकून पैदा होने देते हैं। रोजाना झगड़ा होता है, मारपीट भी करते हैं, घर से जैसे बरकत ही खत्म हो गई है। तो मुझे कोई खास अमल बताए जिसको करने के बाद मेरे शोहर जो है वो घर में खर्चा भी दें, बच्चों से मोहब्बत भी करें और घर में सुकून हो जाए। तो आज का अमल इस बहन के लिए भी है, कोई भी किसी के लिए कर सकता है। या आपको सबसे पहले ये कसरत से दुआ पढ़नी है, इसको लाजमन पढ़ा जाए। जो अमल करना चाह रहा है वो आज से ही शुरू करे, पूरे आफरीशरे तक तय पड़ता रहे, इससे बहुत फायदा मिलेगा। इस अमल की ताकत बढ़ती है। उसके बाद सूरह तदल जो है इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ना है इस तरह कि एक दफा पढ़ेंगे तो मैं आगे सूरह मुल्क की एक आयत बताऊंगा। 67 नंबर जो है ये सूरह मुबारक है और 13 नंबर इसकी आयत है। सूरह मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, हर दफा पढ़ेंगे, एक दफा जो है आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है। जब एक दफा पढ़ेंगे आपने फिर अपनी हाजत के लिए हाथ उठा के दुआ करनी है। हाजत यही है कि दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो। फिर दोबारा इसी तरह एक दुआ सूरह कदर जो है उसको दोबारा पढ़ा जाएगा, एक दुआ दोबारा ये आयत मुबारक पढ़नी है, फिर दोबारा दुआ करनी है। इस तरह 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और 7 आयत मुबारक को आपने मिला के पढ़ना है। अल्लाह के फजल से जिस इंसान के लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे, इस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो, वो इंशाल्लाह मिल के रहेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाना है और वजीफा बुक चैनल पे भी आप लोगों ने लाजमन जाना है। बड़ा खास चैनल है, बड़े खास अमाल मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। आज भी मैं वहाँ पे बड़े खास मोहब्बत के अमाल बताऊंगा। तो लाजमन से भी सब्सक्राइब करे, वीडियो रात को जरूर देखें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक अजात पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बरहमतिका या रहमान।